नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आपकी जो डेट शीट है वो रिवाइज होके आ चुकी है। जहां आपके पेपर 20 और 21 मई से स्टार्ट थे और जहां उस डेट शीट में आपके कुछ ही पेपर मिस हो रहे थे, लेकिन जो अब न्यू डेट शीट आई है, जो अब न्यू डेट शीट निकल के आई है, उसमें पूरी की पूरी डेट शीट में बदलाव कर दिया गया है। यानी कि जो पेपर आपके 21 और 20 मई से स्टार्ट थे, अब वो पेपर आपके कहीं ना कहीं 27 मई से स्टार्ट हो रहे हैं और पूरी की पूरी डेट शीट में बदलाव है। तो फटाफट से भाई पेज निकाल लेंगे और पेन निकाल लेंगे, फटाफट से डेट शीट को नोट डाउन करेंगे, क्योंकि डेट शीट में आपके और भी कोर्सेज लिखे गए हैं। तो आपको वहां से ढूंढ ढूंढ के बीएड के अपने एग्जाम लिखने पड़ेंगे कि कौन सी तारीख को है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी डेट शीट की बात करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी वीडियो आपकी मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की डेट शीट में बदलाव हुआ है, अब इस वीडियो को देख के सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले ये मत सोचें कि आपकी डेट शीट में भी कुछ बदलाव होगा या आपके पेपर पोस्टपोन होंगे। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात कर लूँ तो भाई आपके एग्जाम 16 मई से हैं, 16 मई से ही होंगे। और अगर मैं बात करूं भाई मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की, तो अब आपके एग्जाम भाई 27 मई से स्टार्ट होंगे। तो चलिए फटाफट से बिना देर करे हुए चलते हैं डेट शीट की तरफ और देखते हैं भाई किस तरह की डेट शीट आपकी यहाँ पे दिखाई गई है। फटाफट से देखते हैं, ठीक है। और पूरी की पूरी डेट शीट आपको देखने को मिलेगी। फटाफट से आप लोगों को पूरी डेट शीट उतार लेनी है। जैसे जैसे मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, बताऊंगा, उसी तरह से अपनी पेपर आप लोग पूरी की पूरी डेट शीट उतार लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह की आपकी मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की डेट शीट आपकी रिवाइज होके आई है, ठीक है। बीएड के एग्जाम की हम बात करेंगे इसमें, और क्योंकि बीएड के एग्जाम भी आपके इस डेट शीट में दिए गए हैं, बाकी और कोर्सेज के भी एग्जाम इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से बीएड के एग्जाम की बात कर लेते हैं। और जो बीएड के एग्जाम भाई जो आपके पहले 20 और 21 से स्टार्ट थे, अब वो आपके कहीं ना कहीं 27 तारीख से स्टार्ट हैं, ठीक है। और सबसे पहले भाई बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम है। तो जिस तरह से मैं आपको बोलता रहूंगा उसी तरह से आप लिखते रहेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भाई 27 मई की, ठीक है। 27 मई की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो एग्जाम है 27 मई का, वो आपका बीएड फर्स्ट ईयर वालों का है, जो कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का है, ठीक है। तो 27 मई को बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का, ठीक है। उसके बाद आती है बात बीएड सेकंड ईयर की, यानी कि 28 तारीख की। 28 मई को जो एग्जाम है बीएड सेकंड ईयर का है, वह है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। नेक्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं तो 29 तारीख को, 29 मई को जो एग्जाम है वो बीएड फर्स्ट ईयर वालों का है, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का, ठीक है। 29 मई को बीएड फर्स्ट ईयर का है फिलोसफिकल का पेपर, ठीक है। आगे बात करते हैं और नेक्स्ट एग्जाम की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम की अगर मैं बात कर लूँ तो नेक्स्ट एग्जाम है आपका भाई 30 तारीख को, यानी कि 30 मई को एग्जाम है बीएड सेकंड ईयर वालों का है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का इनका एग्जाम है 30 मई को बीएड सेकंड ईयर वालों का, ठीक है। नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं तो बीएड फर्स्ट ईयर वालों की बात होगी 31 मई को जो एग्जाम है भाई बीएड फर्स्ट ईयर वालों का है, जो कि ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। नेक्स्ट पेपर की अगर मैं बात कर लूं तो 1 जून को जो एग्जाम है बीएड सेकंड ईयर वालों का है और नॉलेज लैंग्वेज एंड कैरिकुलम का इनका बीएड सेकंड ईयर वालों का एग्जाम है 1 जून को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की और बीएड फर्स्ट ईयर वालों की बात करेंगे। 3 जून को बीएड फर्स्ट ईयर वालों का एग्जाम है और 3 जून को जो एग्जाम है बीएड फर्स्ट ईयर वालों का, वो आपका टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। नेक्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं उसके बाद सीधा 5 जून को जो एग्जाम है बीएड सेकंड ईयर वालों का है और बीएड सेकंड ईयर वालों का जो 5 जून को एग्जाम है वो वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट का है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। नेक्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं 6 जून को जो एग्जाम है बीएड फर्स्ट ईयर वालों का है, पैडागोजी ऑफ हिंदी का एग्जाम है बीएड फर्स्ट ईयर वालों का 6 जून को। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। 7 जून की अगर मैं बात करूं, 7 जून को जो एग्जाम है बीएड सेकंड ईयर वालों का है और 7 जून को बीएड सेकंड ईयर वालों का जो एग्जाम है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग का है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। नेक्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं 8 जून को जो एग्जाम है भाई बीएड फर्स्ट ईयर वालों का है और 8 जून को जो एग्जाम है बीएड फर्स्ट ईयर वालों का, वो पैडागोजी ऑफ इंग्लिश, पैडागोजी ऑफ संस्कृत और पैडागोजी ऑफ उर्दू है, यानी कि 3 एग्जाम 8 जून को बीएड फर्स्ट ईयर वालों के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और 10 जून की बात कर लेते हैं। 10 जून की अगर मैं बात करूं तो बीएड सेकंड ईयर वालों का एग्जाम है और यहाँ पे इनकी ऑप्शनल एग्जाम यहाँ पे 10 जून को स्टार्ट हो जाते हैं सेकंड ईयर वालों के, यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट,
गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एग्जाम यहाँ पे होता है, एनवायरनमेंट का एग्जाम यहाँ पे होता है, कंप्यूटर एजुकेशन का एग्जाम यहाँ पे होता है, हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का होता है, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट का यहाँ पे इनका 10 जून को एग्जाम है बीएड सेकेंड ईयर वालों का। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेपर की बात करूं तो 11 जून को जो एग्जाम है भाई आपका बीएड फर्स्ट ईयर वालों का है, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस और पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का 11 जून को एग्जाम है बीएड फर्स्ट ईयर वालों का। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं तो आगे, अब सेकंड ईयर के तो अगर मैं बात करूं वो तो खत्म हो चुके हैं 10 जून को ही। ठीक है, अब सीधे जो बचे होंगे सिर्फ बीएड फर्स्ट ईयर वालों के बचे होंगे। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात कर लूं भाई 13 जून को उनको बीएड सेकंड ईयर वाला सॉरी 13 जून को बीएड फर्स्ट ईयर वालों का जो एग्जाम है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का, पेडागोजी ऑफ होम साइंस का, और 13 जून को ही बीएड फर्स्ट ईयर वालों का एग्जाम है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का। ठीक है, तो फिर से कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे मिस्टेक लग रही है क्योंकि पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, और पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स और पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस एक डेट में नहीं हो सकते, सेम डेट में यहाँ पे इन्होंने एग्जाम दे दिए हैं पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स और पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का। ठीक है, तो हल्की सी फिर से दिक्कत यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने कर दी क्योंकि जिस बच्चे के पास साइंस होगा उसके पास फिजिकल साइंस भी होगा, और मैथ वाले की अगर पीसीएम ग्रुप की अगर मैं बात कर लूँ तो उसके पास पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स भी होगा, तो सेम डे पे तो वो दो एग्जाम तो नहीं दे सकता है ना। तो फिर से कहीं ना कहीं ये दो एग्जाम आपको मतलब डिफरेंट डेट में देखने को मिलेंगे। वो कोई नहीं, उसका तो नोटिस आ जाएगा, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसकी मतलब ज़्यादा बड़ा इशू ये नहीं है, कहीं ना कहीं ये आपका जल्दी रिजोल्व यूनिवर्सिटी की तरफ से कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो यही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे आगे बात करते हैं भाई 15 जून की। ठीक है, 15 जून की अगर मैं बात करूं तो बीएड फर्स्ट ईयर वालों का जो एग्जाम है भाई आपका पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे इनका एग्जाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम की बात करूं 20 जून को बीएड फर्स्ट ईयर वालों का जो एग्जाम है पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का यहाँ पे इनका एग्जाम रहता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, तो इतना ही है। ठीक है, तो जो आपका एग्जाम है भाई 13 जून का, ठीक है, जो 13 जून का जो एग्जाम दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस्टेक फिर से यूनिवर्सिटी के द्वारा हो गई है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स और पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस के अंदर। ठीक है, तो ये छोटा सा इशू है, ये कहीं ना कहीं एक नोटिस के थ्रू भी रिजोल्व किया जा सकता है, इतनी बड़ी मतलब दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ कहने को तो मिस्टेक तो है ही। ठीक है, तो यही थी भाई आप लोगों की डेट शीट, यही मुझे बताना था। जो आपके एग्जाम भाई स्टार्ट थे 21 और 22 से, वो अब फाइनली स्टार्ट हो रहे हैं आपके, वो फाइनली जो भाई आपके स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम, वो अब आपके स्टार्ट हो रहे हैं आपके 27 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यही कुछ अपडेट थी आप लोगों के लिए, यही मुझे बताना था। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, ठीक है, एमएसयू बीएड फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात कर लूँ और सेकंड ईयर की बात कर लूँ तो प्लेलिस्ट आप लोगों की बन चुकी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, वो जाके आप लोग देख सकते हो, और बस वही आपको करने हैं। ठीक है, उससे उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करके जाना है, अगर आप वो कर लेते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए इनफ रहेगा। ठीक है, और वहीं से आपको पूरा का पूरा सारे पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल पे बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, बाकी अपना ध्यान रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।